और बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे और आप बढ़ते जाएं। परमेश्वर की महिमा में, आराधना में, प्रार्थना में आप बढ़ते जाएं। भाई और बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु कहता तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने हमें क्या कहा है? तुम जगत की ज्योति हो। भाई और बहनों, प्रभु कहता कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु ऊंची जगह पर रखता है कि पास आने वाले को प्रकाश पहुंचे, चानन मिले। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो हम जगत की ज्योति हैं। भाई और बहनों, आप, मैं और जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जितने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो सब एक ज्योति हैं, वो एक चानन है। तो जब प्रभु ने हमको ज्योति कहा है, चानन कहा है, तो चानन का क्या काम होता है कि वो दूसरों को प्रकाश देता है। चानन दूसरों को प्रकाश देता है, दूसरों को रोशनी देता है। जैसे कि घर में हम जो लट्टू लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, जब रात होती है तो वो बल्ब हमें क्या देता है? चानन देता है। हमें पता चलता रहता है कि किस जगह पर कौन सा सामान पड़ा है, हमें पता चलता रहता है। घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हम काम काज करते हैं तो उजाला होता है, चानन होता है, तो अच्छा लगता है। तो उसी तरह हम भी एक चानन हैं। भाई और बहनों, हमारा चानन दूसरों के पास पहुंचना चाहिए। हमारा उजाला दूसरों तक पहुंचना चाहिए। उजाला का मतलब, जब प्रभु के वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो। तो प्रभु कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो। तो प्रभु कहता जिस नमक का स्वाद बिगड़ गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको दोबारा नमकीन कर सकती है? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। वचन में लिखा है वो एक ही काम आता है कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए, और आने जाने वाले जो लोग हैं उनके पैरों के नीचे रौंदा जाए। तो भाई और बहनों, आप जीवन की ज्योति हैं, आप पृथ्वी का नमक हैं। आपके गुण बिगड़ने नहीं चाहिए, आपके गुण अच्छे होने चाहिए। आपका चानन, आपका उजाला दूसरों के सामने चमकना चाहिए, क्योंकि आपके भले कामों से ही लोग परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु के वचन के मुताबिक चलते हैं, तो फिर भी अगर हमारे में कुछ गलती है, हम पाप करते हैं, अगर प्रभु ने कहा है कि तुम झूठ ना बोलना, तो हम फिर भी झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब हम एक फ्यूज हुए बल्ब की तरह हैं जो चानन नहीं दे सकता। देखने में तो वो बल्ब है, पर वो जगता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूज हो चुका है। देखने में तो हम विश्वासी हैं, लेकिन हमारे गुण बिगड़ चुके हैं, हम फ्यूज हुए पड़े हैं। अगर हमारी प्रार्थना नहीं है तो हम फ्यूज हुए विश्वासी हैं। परमेश्वर फ्यूज हुए विश्वासी को पसंद नहीं करता। जिस तरह घर में हम जो बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो क्या हम उसको लगाए रहते हैं या उसको उतार देते हैं? जब वो उजाला नहीं देता, चानन नहीं देता, तो हम उसको क्या कर देते हैं? उतार देते हैं और फेंक देते हैं बाहर, क्योंकि वो फ्यूज हो चुका है, क्योंकि वो उजाला नहीं देता, वो किसी काम का नहीं रहा। तो इसी तरह भाई और बहनों, जब हमारा जीवन भी चमकता नहीं है तो हम फ्यूज हो जाते हैं। अगर हम मानते हुए भी प्रभु को हम अंधेरे में चलते हैं, तो हम एक फ्यूज हुए विश्वासी हैं। भाई और बहनों, हमने फ्यूज हुए विश्वासी नहीं बनना, हमने चमकते हुए, रोशनी देते हुए विश्वासी बनना है।
जिस तरह भाई और बहनों नाइट को, रात को जब हम बल्ब जगाते हैं, लट्टू जगाते हैं, तो खेतों में से दूर 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 से जो कीड़े पतंगे उड़कर उजाले पे आते हैं, बल्ब पे आते हैं, उनको कोई नेवता देता है कि आप आओ, या कोई कार्ड दे के आता है कि आप आओ, चानन है। लेकिन उनको क्या दिखता है कि चानन है, चाहे वो दूर से आ जाएं, फिर भी उनको क्या दिखता है, चानन दिखता है कि चानन है, इसीलिए वो दूर से चले आते हैं। तो उसी तरह भाई और बहनों, जब हमारे अंदर गुण होंगे, हमारा उजाला दूसरों तक चमकेगा, तो लोग अपने आप खींचे आएंगे और प्रभु की महिमा करने के लिए लोग आ जाएंगे, दूर दूर से आ जाएंगे। तो भाई और बहनों, हमारे गुण, हमारा स्वभाव यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को बुरा नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को गाली नहीं दी, प्रभु यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, कभी किसी भी तरह का पाप नहीं किया। परमेश्वर का स्वभाव नम्र था, वो दीन था, शांति से भरा हुआ था, पवित्रताई से भरा हुआ था। तो भाई और बहनों, हमको भी वो गुण अपने अंदर लेके आने हैं, फिर ही हम एक जगत का उजाला, जगत की ज्योति बन सकते हैं। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि सारा दिन हम पाप करें और शाम को 5 मिनट प्रार्थना कर लें, ऐसे हम जीवन की ज्योति नहीं हैं। ये जो सूरज है, ये पूरी पृथ्वी को, पूरी धरती को, सब लोगों को प्रकाश देता है, क्योंकि इसको खुदा ने बनाया है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या कहता है, आप जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति हैं, इसका मतलब हम सब लोगों को उजाला देने वाले लोग हैं। सूरज से भी बढ़कर हम चमकने वाले इंसान हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी को, पूरे जगत को हम चानन देने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो इसलिए भाई और बहनों, जब खुदा ने कहा है आप जगत की ज्योति हो, तो सचमुच आप जगत की ज्योति बनकर चलो और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।